छत्तीसगढ़ राज्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ लगातार पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एक निश्चित विभाग दिया जाए, साथ ही 27% वृद्धि कर नवीन वेतनमान दिया जाए। इसी कड़ी में कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरे करने को कहा। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा कल 23 अक्टूबर बुधवार को खाद्य मंत्री के निवास के बाहर भी प्रदर्शन करने की बात कही की है। लोग के जुटने का कारण यही है मैडम, पिछले 35 दिन से हम लोग तूता के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद शासन के द्वारा हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पिछले कैबिनेट में हमको आश्वासन दिया गया था कि आपके मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा, लेकिन उसमें खाली हमको लॉलीपॉप दिया गया। जो हम पिछले साल का हमारा मेहनत है 12 माह का वेतन, उनको खाली कैबिनेट में पास कर दिया गया। जो हमारा प्रमुख मांग है विभाग तय किया जाए और 27% वेतन वृद्धि, इस पर खाली चर्चा हुई और उस चर्चे को वही समाप्त कर दिया गया। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और दुखी भी हैं। शासन से हमारी यही मंशा है और मांग भी है आपके माध्यम से कि हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूर्ण करें, ताकि हम अपने घर में जाके अपना दीपावली का त्यौहार मना सकें। पिछले नवरात्रि, उसके पहले राखी का त्यौहार, उसके पहले तीज त्यौहार, फिर सारी त्यौहार हमने तूता के धरना स्थल पर मनाया है और बिताया भी है। तो हम चाहते हैं शासन से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि हमारी मांगों के संबंध में तुरंत अतिशीघ्र चर्चा कर निर्णय लिया जाए। संभावित कल बैठक होनी है कैबिनेट के, उस बैठक में हमारी मांगों को पुनर्विचार कर हमें दीपावली का तोहफा दिया जाए। यही हम शासन से अपेक्षा करते हैं और आशा भी रखते हैं। हम लोग अभी 2739 की संख्या में है पूरे छत्तीसगढ़ में। हम तो मांगने के लिए आए हैं, याचक हैं। जब देने वाला बताएगा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, लेकिन राजा के घर कोई खाली नहीं जाता, ये भी सत्य है। हमने क्या बोलते हैं 16 तारीख के पहले जो कैबिनेट था उसके पहले सारे मंत्रियों से मिले हैं। छत्तीसगढ़ के जितने मंत्री हैं और प्रमुख जो विधायक हैं और यहाँ तक कि सांसदों से भी मिले, सब ने आश्वासन दिया कि आप लोगों के विषय में 16 तारीख के कैबिनेट में ठोस निर्णय लिया जाएगा, आपके मांगों के संबंध में विचार रखा जाएगा और उसको पूर्ण भी किया जाएगा। बावजूद इसके 16 तारीख की जो बैठक हुई उसमें खाली हमारे पिछला वेतन को दिया गया। उसके बाद आज तक के हम वहाँ पर बैठे हैं और ना ही शासन प्रशासन के कोई आदमी हमसे बात करना चाह रहा है। बात करते हैं, केवल आश्वासन देते हैं। आश्वासन हमको लिखित में दे और ये बताए कि हमारी मांग कब तक पूर्ण किया जाएगा। जी, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और इस तरह से उग्र आंदोलन होगा। कल का हमारा आंदोलन का निश्चित है। खाद्य मंत्री के बंगले के पास जाकर फिर बैठेंगे, उनसे भी याचना करेंगे। हमारा छोटा सा 2 सूत्री मांग है। पहला विभाग तय किया जाए और दूसरा पिछला 1 वर्ष हो चुका है वित्त निर्देशानुसार 27% की वृद्धि उसको दिया जाए। जी हाँ, तूता में अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है करके वहाँ से हमको कल निकाल दिया गया है और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं। हमारे लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन जो धरना स्थल बनाई है हड़तालियों के लिए, वो जगह को भी कुछ निर्माणाधीन कार्य करा रही है। तो हमारी मजबूरी है कि हम अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ हमारे वित्त मंत्री के बंगले में आए हुए हैं। मात्र 11 से 12 दिन बचा हुआ है पंजीयन समाप्ति का, फिर पुनः धान खरीदी शुरू होना है। अभी पंजीयन का कार्य पूरी तरह ठप है क्योंकि हम 35वां दिन है हमारा। सरकार हमको आके विभाग दे देगी, तुरंत हम रातों रात उनका पंजीयन का काम करके अगले दिन धान खरीदी का कार्य हम कर सकते हैं। 17 वर्षों का हमको अनुभव है। शासन को पके पुकाए खीर मिल रहे हैं, हम मंझे हुए हैं। हमारे जितने ईमानदार और जिम्मेदार जवाबदार कर्मचारी शासन को मिलेगा भी नहीं, मैं लिख के देती हूँ। हमारी रणनीति यह है कि शासन यदि हमारी मना स्थिति को तो धीरे धीरे कमजोर कर रही है, क्या पता हम कभी आत्महत्या करने पे उतर आए। मना स्थिति खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है। पिछली सरकार में भी किया गया था, लेकिन उन्होंने भी हमको विभाग नहीं दिया। अभी वर्तमान सरकार ने भी हमको विभाग नहीं दिया है। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।